समाजवादी पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष रहे राजमंगल यादव के श्राद्ध क्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कह दी यह बड़ी बात। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी के बलिया जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय राजमंगल यादव के गढ़वार क्षेत्र के बिसुकिया गांव स्थित पृथक घर पर आयोजित श्राद्ध क्रम में पहुंचकर स्वर्गीय राजमंगल यादव के तिल चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं स्वर्गीय राजमंगल के पारिवारिक जनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट किए व सांत्वना दी। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय राजमंगल यादव एक नेक दिल व विनम्र तथा पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। इनके निधन से पार्टी को अपूर्ण क्षति हुई है। कहे कि राजमंगल बूथ स्तर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक रहे। पार्टी ने उन्हें जिला पद पर जिम्मेदारी दी, जिसके उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। कहे कि कुछ दिन पूर्व पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि अकस्मात यह घटना के साथ घटित हो गई। कहे कि इस दुख की घड़ी में पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ है। परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। तत्पश्चात पार्टी के नेताओं ने भी मिले। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अमिका चौधरी, राम गोविंद चौधरी, सनातन पांडे, फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव, जियाउद्दीन रिजवी, जयप्रकाश अंचल, मिठाई लाल, राजीव राय, अवलेश सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व गणमान्य लोग क्षेत्र के जन मौजूद रहे। वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि सपा के जिला अध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे गढ़वार क्षेत्र के बिसुकिया निवासी राजमंगल यादव व उनके सहयोगी बांडी रोड क्षेत्र के भीखपुर निवासी राजेंद्र पांडे की 24 दिसंबर को लखनऊ में दुर्घटना में मौत हो गई थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में अखिलेश यादव का क्या कहना है। सिद्धांत विचारधारा को पहुंचाने का काम उन्होंने लगातार किया है। राजमंगल शुरुआती दौर में जब कम उम्र के थे, उस समय यूथ में काम कर रहे थे। यूथ के संगठन में रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें काम करने का मौका मिला। और अभी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी थी, जिला अध्यक्ष के पद की। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई और जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही आश्वासन दिया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इस बार कुछ भी हो समाजवादी पार्टी को वो मतलब है ना, नीचे करिए। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हमें उनके परिवार के लोगों से मिलना पड़ रहा है। उनके सहयोगी साथी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ हमेशा बहुत शॉकिंग होती है। एक्सीडेंट वो अचानक ही है। उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ उस समय उनको इलाज या इंतजाम जानकारी के बाद किया गया, लेकिन वो हमारे और आपके बस में किसी के बस में नहीं था। जो इलाज संभव हो सकता था वो भी नहीं करा पाए, वो हमारे बीच नहीं रहे। जो व्यक्ति एक बार चलाया दोबारा नहीं लौटा। लेकिन राजमंगल ने अपने कम समय में, इतने कम समय में उन्होंने जो व्यवहार बनाया, जिस तरह का संपर्क जोड़ा उन्होंने और परिवार का साथ लेकर के पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने का लगातार वो प्रयास करते रहे। हम दुखी हैं, समाजवादी पार्टी पूरा साथ है, उनके परिवार है, उनकी कमी हमेशा हम लोगों को पड़ेगी। उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई, उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल। शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी।
बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? मानने के मूड में और उसके जरिए लोकसभा चुनाव जीतने की जरूरत आप तो आपके इंडिया गठबंधन की कारण आप बलिया जिले के हैं और बलिया लोकसभा के हैं और उस जगह के हैं जिस जगह के लोगों ने देश को प्रधानमंत्री दिया। आप उस बलिया बागी के लोग हैं जहां आज़ादी पहले मिल गई, इसलिए आप हर बात को समझते हैं। धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के आप सबसे बड़े नेता। आप 40 सीट 48 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है मांग कर रहे कि इनको प्रधानमंत्री और 80 सीट वाले होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या संसद बनने की बात आती है तो आप जो है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे, सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहां से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेस वे दिया था। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई थी तो हमारे किसानों को लाभ पहुँचता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग की अभी आकांक्षा रही कि सर मुलायम सिंह नेताजी प्रधानमंत्री बने, और आज सपना है कि आप भी पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर और इस मामले को? लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के, ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा? कि जिस एसडीएम है, जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई। अच्छा, महादेव जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा जाना कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है, और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में
इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने हाथ उदा किया, उनकी जान निवेजी चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। अखिलेश जी, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही। आप एक युवा नेता है और एजुकेटेड भी है, खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में, एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहाँ तक रिलीजन की बात करें और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ, जवाब देते कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेज़न जैसी कंपनियाँ, या अमेज़न न बोलूँ मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार है। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा करेगी तो शायद नौकरी रोजगार मिलेगी। वो नहीं है। महादेव याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी को और कैसे बढ़ा दिया, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती है। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। अच्छा सर, लेकिन सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है। संस्कृति जो अपनाई जा रही है जिस पर विपक्ष लगातार बर्दाश्त कर रहा है, में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। संविधान की जरूरत है। महादेव ऐप में भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर उसमें कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चर्चित हुआ है, क्या कहेंगे? आप क्या बातें कर रहे हो? आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था। इसमें हो सकता कोई हो, आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा। और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत, किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका? अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी CM जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप,
तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में गला हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक फाइनल होगा? बहुत जल्दी। कितना दिन तक? समाजवादी पार्टी आपने कहा था कि दिसंबर के अंत तक समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने पर समाजवादी पार्टी सूर्य को लड़ेगी? उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुँच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मिल पाए। अध्यक्ष जी, आपके दल का राष्ट्रीय आधार है, कई राज्यों में आप जो है विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा के आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से बाहर भी क्या आपका जो चुनाव लड़ेगा, महाराष्ट्र में, अभी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या रणनीति बनेगी उस पर तय करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? यूपी से 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आज तक को सच बोलना चाहिए। सर, बीजेपी का मानना है कि जो चूंकि इस समय इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, और वो भगवान राम बोलेगा झूठ। सर भगवान राम के साथ है। सीए की बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, तो विपक्ष जो है सीए को लेकर कैसे देखता है? कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था जी। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1960 जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के जी भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, पक्की वर्दी पहन पा रहा है? अध्यक्ष जी, भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के मसले को लेकर के जो है, आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेज़न जैसी कंपनियां, या अमेज़न न बोलूँ मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है, उसमें नौकरियां रोजगार है, तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा करेगी, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेगी। वो नहीं है। महादेव याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी को और कैसे बढ़ा दिया, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं, जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती, और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन, वो मिल जाती है। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए, उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती, तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। अच्छा लेकिन सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है। संस्कृति जो अपनाई जा रही है, जिस पर विपक्ष लगातार लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। संविधान की जरूरत है। महादेव ऐप में, भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर उसमें कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो है शासित हुआ है, क्या कहेंगे? आप क्या बातें कर रहे हो? आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो। आपको कितना लड़ना पड़ा, और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत
अखिलेश यादव जी पीछे रहो, क्यों नहीं मान रही हो? निकल कहाँ रहे हो? पीछे हो जाओ। और नौजवान जो भी हैं अखिलेश यादव